जय सतगुरुदेव भगवान की। कल की वीडियो में मैंने आपको गुरु प्राण स्थापन क्रिया के बारे में प्रथम अध्याय बताया था। जब वे शिष्य दीक्षा लेता है तो उसे प्रारंभिक दीक्षा हम कहते हैं, और दीक्षा का तात्पर्य होता है मैं इसको दीक्षित करता हूँ। और अभी तक यह कौओं की जमात में, कौवे जो होते हैं जमात में था, बगुलों के जमात में था, और बगुलों की जमात ऐसी होती है। आपने बगुले नहीं देखे शायद, कभी आप तालाब के किनारे या झील के किनारे गए ही नहीं, तो वहाँ जाकर जब देखोगे तो बगुले एक पाँव खड़े मिलेंगे, वाइट रंग के, और नज़र भी इधर उधर नहीं करते, बिल्कुल सीधे पानी में अंदर की उनकी नज़र रहती है। और जो ही मछली आती है झट से पकड़ लेते हैं, और कुछ उनका काम होता ही नहीं है, इसलिए उनको बगुला भगत कहा जाता है। बगुला भगत का मतलब है बस एक पाँव पर खड़े होकर ध्यान करे कि हे मछली देवी, हे मछली देवी, और जो ही मछली आई तो ही पकड़ लिया। गुरु में शिष्य भी ऐसे ही, शुरू में शिष्य भी ऐसे ही होते हैं कि अब मैंने गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया है, अब बस मेरे घर में बच्चे होने ही चाहिए। गुरु जी, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, वह चलना ही चाहिए, अब आप चलाइए, मैं तो आपके चरणों को पकड़ के बैठा हूँ। मैं लखपति बनना चाहता हूँ, वह भी आप मुझे बना दीजिए। लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच में, वह भी आप खुद दूर कीजिए। ये सब आप ही करेंगे गुरु जी, मैं तो आपको जानता हूँ, सिर्फ मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं करूँगा आप गुरु जी, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, क्योंकि मैं शिष्य बन गया हूँ। ये एक शिष्य चाहता है। 300 रुपये भी मैंने आपको दे दिए, 500 भी मैंने आपको दे दिए, मेरा खेल तो ख़त्म हो गया। अब जो कुछ भी है सब आपको करना है। आप खुद कल्पना करिए कि गुरु की हालत क्या होती है, क्योंकि व्यक्ति तो घर से उम्मीद लेकर चलता है, और ये सारी उम्मीदें संभव नहीं हो सकती। यहाँ तो भगवान कृष्ण भी आकर बैठ जाएं तो वे पूरी नहीं कर सकते। उनको शायद 10,000 जन्म लेने पड़ सकते हैं आपको इन समस्याओं से मुक्त करने के लिए। पहले तो आपके पास कोई समस्या थी ही नहीं, अब अचानक 10,000 समस्याएं आ गई गुरु दीक्षा लेते ही। ऐसा क्या हुआ जो समस्याओं का अंबार आपके पास आ गया और आपने सारी अपने सद्गुरुदेव से शिष्यता ग्रहण करते ही उनको कह डाली? इसलिए जब प्रारंभ में कोई गुरु के पास शिष्य आता है, शिष्योपनिषद में एक बात बहुत अच्छी बताइए, और वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वह जिज्ञासु होता है, उसमें जिज्ञासा होती है। और गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, यह गुरु है भी कि नहीं, गुरु मेरा कैसे कल्याण कर सकेंगे, चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यह एक शिष्य की भावना होती है। आप देखिए कि शिष्य कैसी कैसी सोच रखते हैं। गुरुदेव, मेरा व्यापार अब नहीं चल पा रहा है, अब आप इसे देखिए कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है। सदगुरुदेव बड़ा ही चिंतन करते हैं और सोचते हैं अब इसको शिष्यता ग्रहण करवाइए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने गुरु के चरण छू लिए हैं और गुरुदेव को दक्षिणा भी दे दी है। गुरुदेव जी कहते हैं आशीर्वाद बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
ऐसा ही कहेगा कोई भी गुरु हो। तुम आशीर्वाद मांगोगे तो माँ बाप भी कह देंगे चल बच्चा सब ठीक हो जाएगा तेरा। अब उसके महीने भर बाद शिष्य फिर आता है और गुरु जी आपने कहा था व्यापार दुगना चलेगा, मेरे सारे कार्य हो जाएंगे, हुआ ही नहीं। और तुम्हें कहा था कि दुगना हो जाएगा व्यापार तुम्हारा। मैं तुम्हें गाली भी तो नहीं दे सकता मगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई संपर्क भी नहीं बना। तुम चरण छूओगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा ही। यह बिल्कुल तटस्थ से बात कर रहा हूँ क्योंकि यह एक कड़वी बात है जो मुझे तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं अंधेरे की पट्टी बांधकर भी तुम्हें गुमाना नहीं चाहता। ये सद्गुरुदेव के भाव ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। गुरु को प्रेमी और शिष्य को प्रेमिका कहा है। कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसलिए कि शिष्य सबसे पहले जिज्ञासु होता है, उसके मन में कई तर्क वितर्क पैदा होते हैं और ये मंत्र भी है कि नहीं, ये पत्रिका में लिखे हुए प्रयोग सब सही होंगे कि नहीं जो मैं पत्रिका लिखता हूँ। कई शिष्य सोचते भी होंगे ऐसा, आपने देखा भी है कि नहीं ये सहस्त्र रूपा लक्ष्मी की 100 माला तो फेर ली, लक्ष्मी तो आई नहीं गुरुजी। ये काफ़ी प्रश्न एक शिष्य के मन में उमड़ घुमड़ करते रहते हैं। उनके लिए तो यह है कि जो ही माला आपकी कंप्लीट हुई और वह हीरो की थाल भरकर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, अच्छा बच्चा तू माला मत फेर, बंद कर और ये हीरे ले ले, मुझे दुख मत दे, ख़त्म कर अब खेल, ऐसे लक्ष्मी आती नहीं। तब उसका संदेह बढ़ जाता है कि कहीं मंत्र तो गलत नहीं है, न तो मंत्र गलत है और ना देवता गलत है। तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं और वे क्लियर नहीं हुई है, तुम्हारे मन में तर्क वितर्क है, अभी तक तुम प्रारंभिक स्टेज में ही हो। अगली स्टेज तब आती है जब जिज्ञासाएं समाप्त होती हैं, जब वह गुरु के पास आता है और गुरु उसको समझाने की कोशिश करता है मगर उसको समझ में आता नहीं है क्योंकि उसका तो एक ध्येय है, मेरे जीवन में यह सब कुछ घटनाएं घटनी चाहिए, ये पैसा मिलना चाहिए। उसका ध्येय कुछ नहीं है, बाकी लक्ष्मी साधने का सिद्ध करने का भी ध्येय नहीं है। उसको केवल लक्ष्मी से मतलब है, कैसे भी आए। उसका ध्येय यह भी नहीं है कि गुरुजी मेरे हृदय में बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका विचार तो यह है कि ऐसा मंत्र जप करूं तो ऐसा हो जाना चाहिए। जो ही लक्ष्मी साधना की त्यों ही लक्ष्मी मेरे घर में आनी ही चाहिए। गुरुजी क्यों नहीं आई, स्वास्थ्य की साधना करी, मेरी तबीयत एकदम से बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए और ऐसा ताबीज़ पहना दे गुरुजी तो पति पत्नी झगड़ा समाप्त हो जाना चाहिए। मैं गालियाँ भी दूँ तो पत्नी हाथ जोड़ खड़ी रहे, ऐसा हो जाना चाहिए साधना से। अब 21वीं सदी तो ऐसा होगा नहीं, सही भी है। जब तुम पत्नी के सामने तनकर खड़े होगे तो वह भी खड़ी होकर तुम्हारे सामने बोलेगी। अब यह तो है नहीं कि आज से 100 साल पहले की पतिव्रता पत्नी की तरह गर्दन नीची करके तुम्हारे सामने खड़ी रहे। तुम जाकर शराब पियो और कुछ करो, मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो बोलूँगी नहीं। अब ये ज़माना नहीं रहा, हकीकत है। इसलिए दूसरी स्थिति जब आदमी की बनती है तब उसमें चैतन्य भाव बनता है, जिज्ञासाएं समाप्त होती है और धीरे धीरे बार बार वह रगड़ खाता है गुरु की, बार बार उसके संपर्क में आकर उसके भाव में एक चैतन्यता आनी प्रारंभ हो जाती है कि अब सब चीज़ें गौण हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो मुझे प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समुद्र के किनारे जाऊं और कंकर पत्थर लेकर ही खड़ा हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब सद्गुरुदेव के चरणों में हम जा रहे हैं तो सद्गुरुदेव से कुछ ऐसी चीज़, ऐसी विद्या प्राप्त करनी चाहिए जिससे हमारा और हमारे कुल का और आने वाली पीढ़ियों का पुण्य उदय हम कर सकें। और ये सब कुछ हो सकता है जब गुरु को हम अपने प्राणों में बैठा लेंगे,
अपने श्वास में गुरु का नाम उच्चारण करेंगे। और ये सब कुछ आज भी प्राप्य है अगर शिष्य चाहे तो। दृढ़ता के साथ अगर किसी सच्चे गुरु सद्गुरुदेव की शरण में चले जाए और जैसा वे कहें वैसा करता जाए, सद्गुरुदेव उसे ऐसी जगह जरूर लाकर खड़ा करते हैं जिससे उसे पूरे समाज वाले, पूरे देशवासी गर्व करते ही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे विवेकानंद जी आदि हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ आप भी ये साधनाएँ, कुछ गुप्त साधनाएँ करें और अपने जीवन को पुण्यदायक बनाएं ही बनाएं। आगे मैं कल इसकी कड़ी और बताऊंगा कि गुरु को कैसे प्राणों में स्थापन किया जाता है। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं डॉक्टर तेजस, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जय श्री निकल महाकाल।